नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। अपने परिवार के साथ दिन मजे में गुजर रहे हैं ना। हाँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। इसके लेखक है रमाकांत कांत। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लेते हैं लेखक परिचय। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 उत्तर प्रदेश के खंडाला में उनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका परिचय इस प्रकार दिया है। रमाकांत जी की जो रचनाएं हैं वह रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। यह बात लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाई है। तो यहाँ कहानी शुरू करने से पहले हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर दिया है, जरा सोचो और बताओ। यहाँ सोचने के लिए आपको कहा है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल और वन। बच्चों, आपको मालूम है प्राकृतिक संसाधन यानी क्या? जो प्रकृति में हमें मुफ्त में मिलते हैं साधन, उन साधनों को, उन संसाधनों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं प्राकृतिक संसाधन, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, पानी यानी जल, जो रोज हम पीते हैं। पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वो पानी ईश्वर ने दिया हुआ एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी को जीवन कहा जाता है, और यह पानी यदि नहीं होगा तो ये जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक सजीव को, सजीव कौन कौन से है? मनुष्य तो सजीव है, पेड़ पौधे या छोटे छोटे जीव होते हैं, उन सबको पानी की आवश्यकता होती है। पानी से ही यह जीव सृष्टि टिके है। इसलिए पानी का महत्व हमारे जीवन में अनन्य साधारण है। इसलिए पानी को क्या कहा गया है? जीवन कहा है। और यह पानी ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचो और बताओ, क्या होगा पानी ही समाप्त हो जाए तो? सबसे पहले हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों को पानी लगता है। पेड़ पौधे पानी के सहारे वे बड़े होते हैं, और पेड़ पौधों के बढ़ने से उन पर हमारी जीवन निर्भर होता है। पेड़ पौधों से मिलने वाला अनाज जो होता है, वो अनाज पर हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधों को खाकर रहने वाले जो प्राणी होते हैं, वे प्राणी इन पर निर्भर होते हैं, तो वे प्राणी भी नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्राणी भी नहीं रहेंगे, मनुष्य भी नहीं रहेगा। और धीरे धीरे पेड़ पौधों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे पेड़ पौधों का अस्तित्व नष्ट होगा, वैसे वैसे इस जीव सृष्टि का भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए जल की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल समाप्त हो जाए तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो यह जीव सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका होना, इस जल का होना कितना महत्वपूर्ण है, देखो। इसलिए हमें जल की एक एक बूंद को बचाना है। जल की एक एक बूंद को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। इस जीवन को हमें बचाकर रखना है।
अब दूसरा संसाधन यहाँ पर दिया है वन। ये वन जो होते हैं वे हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। वनों का क्या फायदे हैं हमारे जीवन में? वनों में वैसे तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पर अनेक जीव रहते हैं, पशु पक्षी अपना सहारा बनाते हैं। और यदि वे पेड़ बड़े बड़े नहीं रहेंगे तो प्राणियों का या पशु पक्षियों का बेसहारा हो जाएंगे, वे बेसहारा होंगे। और वे यदि बेसहारा होंगे, उनके रहने के घर यदि नष्ट हो जाएंगे तो वे क्या करेंगे? मनुष्य अवस्थी में आ जाएंगे। साथ ही साथ पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार के उपयोग होते हैं। वनों में अनेक प्रकार के औषधि वनस्पतियां होती है। उन औषधि वनस्पतियों से आयुर्वेदिक दवाइयां हम बनाते हैं। और यदि वे हमें नहीं मिलेंगे, ताजे फूल, ताजी हवा, ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? और यह मिलने के लिए वनों का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए इन दोनों का अस्तित्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वे दोनों रहेंगे तो हमारा भी अस्तित्व धोखे में आ सकता है। इसलिए हमें इनका अस्तित्व बचा के रखना है। तो समझ में आया बच्चों? यदि ये दोनों संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब शुरू करते हैं कहानी। दादी माँ का परिवार। देखो, हर एक परिवार की एक अलग कहानी होती है। हमारे परिवार की भी कहानी होती है, लेकिन यह जो दादी माँ है, इसके परिवार की कहानी कुछ अलग है। वो देखते हैं कहानी कैसी है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका घर बिल्कुल छोटा था। यो तो वह निपट अकेली थी। यो कहा जाए तो दादी माँ कैसी थी? निपट अकेली थी। निपट मात्र या केवल, वे एकदम अकेली रहती थी। उसके साथ और कोई नहीं था। परिवार कहा तो परिवार के सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति का परिवार नहीं होता। परिवार में अनेक लोग होते हैं और उनसे परिवार बनता है। लेकिन यह नाम तो कहानी को परिवार दिया है, लेकिन यह क्या कहा है? दादी माँ निपट अकेली रहती थी। निपट यानी केवल या मात्र, वो अकेली रहती थी। फिर भी उसका घर आबाद था। फिर भी दादी माँ का घर कैसा था? आबाद था। आबाद का अर्थ है भरा हुआ। उसका घर भरा हुआ था। तो फिर कैसे भरा हुआ था? वह तो अकेली थी। फिर उसके घर में और कौन थे कि जिससे उसका घर भरा हुआ था? दादी माँ रोज सुबह जल्दी उठती थी। दादी माँ रोज सुबह जल्दी उठती, घर बुहारती, सवारती। रोज सुबह उठकर महिलाओं का यह काम ही होता है। महिलाएं सुबह जल्दी उठती है। उसी तरह दादी माँ भी, दादी माँ की आदत अच्छी है, वह सुबह जल्दी उठती है और घर बुहारती सवारती है। सबसे जल्दी पहले उठकर वो अपना घर साफ करती है। बुहारना सवारना का अर्थ है झाड़ू लगाना। बुहारना का अर्थ है झाड़ू लगाना या स्वच्छ करना। बुहारना स्वच्छ करना। स्वच्छ कैसे किया जाता है? झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर एकदम स्वच्छ हो जाता है। संवारती है, घर को क्या करती है? संवारती है। संवारती मतलब सजाती है, घर को ठीक ठाक करती है। घर में अस्त व्यस्त पड़े हुए वस्तुओं को ठीक से रखती है और फिर घर सजाकर रखती है। आंगन में आसन धरती। काम होने के बाद, सुबह के जो काम है झाड़ू लगाने का, घर सजाने का, वो काम होने के बाद फिर क्या करती है दादी माँ? घर के आंगन में आसन धरती है। आसन धरती है मतलब वह जाकर वहां पर बैठ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर दादी माँ अंदर जाती है, खाना बनाती, खाती। वो अकेली है, खाना बनाती है,
खाती है, परिवारजनों से बतियाती। खाने के बाद दोपहर के समय वे अपने परिवारजनों के साथ क्या करती है? बतियाती है। बतियाना मतलब बातें करना। परिवारजनों के साथ बतियाती व बातें करती है। रात होती सो जाती। रात होने के बाद वह सो जाती है। इस तरह दिन भर का दादी माँ का ये दिन क्रम चला रहता है। उसके दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। उसके दिन मजे में गुजर रहे थे और उसके परिवारजन फल फूल रहे थे। अच्छे से परिवार बढ़ रहा था। उसका परिवार फल फूलना मतलब उसका परिवार बढ़ रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। अब हमने दादी माँ के बारे में तो सुना, लेकिन दादी माँ के परिवार में और कौन कौन सा दादी माँ के सिवाय? तो वह अब सुनिए यहाँ आगे। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ कैसी थी? समझदार थी, सयानी थी। सयानी मतलब होशियार थी दादी माँ। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था। बरगद के पेड़ पर क्या था? एक घोंसला। घोंसला मतलब पक्षियों का घर। घोंसला का अर्थ क्या है? पक्षी का घर। वो घोंसला होता है। एक घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। और उस घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी। वो दादी माँ की थी संगिया। वो चिड़िया दादी माँ की कौन थी? संगिया थी। संगिया मतलब साथी। संगिया का अर्थ है साथी या सहेली। वो दादी माँ की सहेली थी। तो दादी माँ के परिवार में कौन थी? चिड़िया थी। वो दादी माँ की साथिन थी। चिड़िया का नाम था नीलू। दादी माँ ने उस चिड़िया का एक सुंदर सा नाम रखा था। उसका नाम क्या रखा था दादी माँ ने? नीलू। सुबह दादी माँ जब उठती है, सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। सुबह जल्दी उठकर दादी माँ आंगन बुहारती है, झाड़ू लगाती है। तो नीलू फुदकती चिचियाती। तो नीलू उसके पास आकर वह फुदकती है, चिचियाती है। दादी माँ की ओर वह आकर्षित करती है। दादी माँ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और नीलू फुदकती चिचियाती दादी माँ से बतियाती। इस तरह फुदकते चिचियाते हुए वो दादी माँ से बातें करने लगती है। अब और एक थी दादी माँ की साथी चिंकी चुईया। और एक साथी थी दादी माँ की, दोस्त थी। उसका नाम क्या था? चिंकी। चुईया थी वह कौन थी? चुईया थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। वह कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे। एक रहती थी नीलू चिड़िया पेड़ के ऊपर डाल पर घोंसला बनाकर। तो चिंकी चिड़िया कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे बिल बनाकर उस बिल में वो चिंकी चिड़िया रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। वो बिल में उसका घर तो था, लेकिन वह ज्यादातर कहाँ रहती? दादी माँ के घर में ही रहती थी। दिन भर वह दादी माँ के घर में अंदर बाहर इस तरह करते रहते हैं। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यह क्या थी? दादी माँ की दिन दुनिया थी। दिन दुनिया मतलब संसार। दिन दुनिया का अर्थ क्या है? संसार। ये दादी माँ का संसार था। ये दादी माँ का परिवार था। दादी माँ, चिड़िया और चिंकी चुईया। दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? एक दादी माँ, दूसरी चिड़िया नीलू चिड़िया और तीसरी चिंकी चुईया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। वे सब यदि खुश रहते हैं, चिंकी चुईया और नीलू चिड़िया यदि खुश रहती तो दादी माँ भी खुश रहती। यदि कभी किसी बार वे दोनों दुखी रहते तो वे भी दुखी होते।
दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। कभी दादी माँ दुखी होती तो वह चिंकी चुईया और नीलू चिड़िया भी दुखी होती थी, वे भी कभी सुखी नहीं रहती थी। ठंडी के दिन थे, ठंडी का मौसम था। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। इन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया क्या करती है, 2 अंडे देती है। उनमें से निकले 2 बच्चे, उनमें से 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकले। नन्हे नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे निकले। दादी माँ ने उनका नामकरण कर दिया, नाम निकाला उनका, सबसे मिलकर पोसा पाला। दादी माँ ने उनका भी नामकरण, देखो बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या किया जाता है, नामकरण विधि होती है। बच्चे को एक नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमारे समाज में क्या होता है, नामकरण विधि होता है। इस तरह दादी माँ इन प्राणियों को तथा पक्षियों को अपने परिवार के सदस्य समझती है और उन्हें उनके साथ बड़े प्यार से पेश आती है। इसलिए दादी माँ ने उनके नाम रखे और उनको बड़े प्यार से पाला पोसा। उन 2 छोटे छोटे बच्चों को दादी माँ ने नाम दिए, टीनू और मीनू। उन दोनों के क्या नाम रखे दादी माँ ने, टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पासा। उसकी उन टीनू और मीनू की माँ तो थी नीलू चिड़िया, वो भी उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती थी। उसके साथ साथ दादी माँ भी उसकी खबरदारी लेती थी, देखभाल करती थी। सबने मिलकर उन 2 बच्चों को पोसा और पाला। इतने में क्या हुआ, चिंकी चुईया ने 2 बेटों का उपहार दिया। इतने में चिंकी चुईया को भी 2 बेटे हुए। उपहार देना मतलब, उपहार का अर्थ है भेंट, उपहार भेंट। उसने भी भेंट दी, दादी माँ को गिफ्ट दिया। 2 बेटों का उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ ने उनका भी नाम रखा, क्या नाम रखा, चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती, उनसे वे खेलती, उनसे मन बहलाती अपना, क्योंकि वो निपट अकेली थी, उसके साथ तो और कोई उसके पोते नहीं थे, तो उनसे ही वे बातें करती, उनसे ही वे अपना मन बहलाती है। और इस तरह स्नेह प्यार से वह दुलारती उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को वह प्यार करती, स्नेह और प्यार से उन्हें वह दुलारती है, अपनाती है। रोने लगते तो पुचकारती, जब बच्चे कभी रोने लगते हैं तो उन्हें पुचकारती है, चुप कराती है। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। इस तरह वे चारों बच्चे घर आंगन में दादी माँ के दौड़ लगाते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, और दादी माँ उनके पीछे पीछे हमेशा रहती है। हंसते खेलते और खाते गाते वे चारों बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। इस तरह दिन मजे में उनके गुजर रहे थे। खेल खेल में कभी लड़ भी पड़ते, वे खेलते रहते, खेलते खेलते बच्चों की आदत होती है, कभी कभी वे लड़ते भी है। इस तरह ये बच्चे भी खेल खेल में क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो दादी माँ उन्हें समझाती है, बच्चों मत लड़ो। हाँ, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटे में मत पड़ो, मेरे बच्चों इस तरह लड़ाई झगड़ा मत करो, झगड़े तंटे में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान रखो, जरा सा एकता पर ध्यान रखो। तनिक का अर्थ है जरा, जरा सा, हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको एकता पर ध्यान रखना है। इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो इसका फायदा दूसरों को, अपने शत्रु को हो सकता है। इसलिए तनिक एकता का ध्यान रखो। सब मिलकर रहा करो, सब मिलकर तुम रहा करो, एक साथ रहा करो, झगड़े टंटे के में मत पड़ो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। इसलिए तब ही कहा जाता है कि एकता जहां होती है वहां खुशहाली होती है। जहाँ झगड़े तंटे होते हैं उसमें खुशहाली नहीं होते, हमेशा दुख ही होते हैं। इसलिए परिवार में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता में खुशहाल होता है, वो परिवार खुश रहता है। जिस परिवार में एकता होती है, कोई लड़ते झगड़ते नहीं है। परिवार में वैसे तो मनमुटाव रहते हैं, लेकिन उन मन मुटावों को हमें भूल जाना चाहिए।
और आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए। इस पर दादी माँ हमेशा उन छोटों बच्चों को पाठ पढ़ाती रहती है, समझाती रहती है। यो ही दिन कट रहे थे खुशी खुशी में। इस तरह दिन कैसे कट रहे थे? खुशी खुशी में कट रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी। परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता को लाभ उनको बताते रहती है। दादी माँ रोज उन्हें समझाती है। बच्चे हैं, रोज झगड़ते हैं, लड़ते हैं। दादी माँ उन्हें हर रोज समझाती है और एकता के लाभ भी उन्हें गिनाती है। एकता क्या होती है, एकता से क्या फायदे होते हैं, ये सब बातें दादी माँ हर रोज उन बच्चों को समझाती रहती है। तो यहाँ तक हम कहानी देखी है। आगे की कहानी देखने के लिए आपको आगे का वीडियो देखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।